सन 1987 दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली रामायण रामानंद सागर जी की हम सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता। हम अपनी टेलीविजन सेट्स को खोलते और ये सोचते कि कब प्रभु राम, सीता मैया और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। बदलते युग के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन हमारी कर्तव्य निष्ठा, संवेदना, प्रथाएं, संस्कार आज भी जीवित हैं, क्योंकि कुछ लोग कार्यरत हैं कि कैसे उन संस्कारों को जिंदा रखें, उन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में आप तक पहुंचाएं। और इसका सबसे सफल उदाहरण है काकभुशुंडी रामायण। काकभुशुंडी रामायण जिसका प्रसारण डीडी नेशनल पर किया जा रहा है। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। आज हम उत्साहित हैं क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कहानियाँ, इसके निर्माता शिव सागर जी। और मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी श्री राम यानी पवन शर्मा का। और हमारे साथ मौजूद हैं वैभवी कपूर। सीता मैया का किरदार जिस तरह से आपने निभाया, आपने एक अमिट छाप छोड़ी हमारे दिलों में। और हमारे साथ हैं लक्ष्मण यानी कि देवेश शर्मा। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम काकभुशुंडी रामायण इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा, क्योंकि बहुत छोटे रहे होंगे आप जिस वक्त रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती थी। जब रामायण बन रही थी 1987 में, तो मैं 10 साल की उम्र का था। और ये सच में राम जी की कृपा है कि सागर परिवार ने रामायण 3 बार बनाई है। और ये काकभुशुंडी रामायण ये अपनी तीसरी रामायण है। एक 1987 में बनी थी, एक 2008 में बनी थी, और ये काकभुशुंडी रामायण अभी ये जो प्रसार हो रही है दूरदर्शन पे और वेव्स OTT पे। उस समय रामायण का शूट जब चलता था तो उमरगांव में शूट था, एंड ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे शूट हुआ करता था। और मुझे याद है हम लोग उधर शूटिंग के लिए जाते थे, और रोज़ हर शाम को सारे इंडिया से बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स लेके लोग आते थे, एंड हर शाम को 30-40 हज़ार की भीड़ उधर स्टूडियो के बाहर इकट्ठी हो जाती थी। सारा कास्ट क्रू, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी प्रेम सागर और उनके भी जो सारे भाई थे, सब लोग बाहर जाके हम लोग सबका मतलब आदर करते थे, क्राउड का आदर करते थे, एंड सबको मिलते थे जी। तो बहुत ही कहते हैं खूबसूरत पल आपकी जीवन का, क्योंकि आपका बचपन उस वक्त और उसके साथ ही कुछ नया अर्जित आपने किया। क्या कभी सोचा था कि आप काकभुशुंडी रामायण इसका निर्माण करेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था। और ये बहुत ही एक कठिन कार्य भी था, क्योंकि वो रामायण की जो छवि है, जो पापा जी वाली जो रामायण है, 36 इयर्स के बाद अभी भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है वो छवि कि अगर आप आंख बंद करके सोचो, राम जी को विजुअलाइज करो, तो आपको अभी भी अरुण गोविल जी का। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि वो कैसे किया जाए। तो पहले हम लोग ने एक्चुअली मना कर दिया था, बिकॉज हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट फिर हम लोग ने थोड़ा इस पे सोचा और हम लोग ने एक अलग तरीका निकाला, जो काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कहानियाँ। बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं उस समय पे शायद प्रोडक्शन को लेके या और भी जो लिमिटेशंस थी उनको लेके वो उस टाइम दिखा नहीं पाए। और रामायण में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो फिर हम लोग ने ये काकभुशुंडी रामायण कंसीव किया शो। एंड यहाँ पे काकभुशुंडी जी जो थे वो एक दिव्य संत थे कौवे के रूप में। एंड उन्होंने 11 बार रामायण देखी थी अलग अलग लोकों में, अलग अलग युगों में। तो उनको हम लोग ने एज अ सूत्रधार रख के हम लोग बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ में ऑलमोस्ट 350 रामायण्स पे हम लोग ने रिसर्च किया। एंड फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया, नहीं हम लोग ये एज अ ट्रिब्यूट करेंगे, बिकॉज एक जो लेगेसी है परिवार की रामायण को लेके, यानी एक राम जी की जो कृपा है, एंड यंगर जनरेशन को हम लोग उनकी भाषा में, बिकॉज उस टाइम VFX भी नहीं हुआ करता था, इतना ग्राफिक्स नहीं हुआ करता था, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो हम लोग ने फिर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं आपकी शंका से भली भांति परिचित हूँ भक्त श्रेष्ठ।
आपको शंका है कि श्री राम मानव हैं या स्वयं श्री हरि हैं? आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण के कितना समीप है काकभूषुंडी रामायण, क्योंकि अनसुनी कहानियां तो यहाँ है ही हैं। सागर परिवार में कोई एक अपना एक स्टोरी टेलिंग का एक स्कूल है, सागर स्कूल ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो उसमें हम लोग हमेशा भक्ति रस की जो भावना है वो हमेशा बहुत जागृत रखते हैं, और इसमें भी जो आप देखेंगे जो आत्मा है, जो सोल है, वो हम लोग ने बरकरार रखी है ये रामायण में। तो बहुत सारे दोहे, चौपाई, गाने जो जैसे रविंद्र जैन का उस समय म्यूज़िक था, तो इसमें भी हम लोग ने वो बहुत बरकरार रखा है। ऑल्सो हम लोग ने एआई को यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ने मेरे दादाजी की एक वीडियो लेके शुरुआत हम लोग ने उनसे की, एक उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मेरे पुत्र और मेरे पौत्र अभी काकभूषुंडी रामायण बना रहे हैं, एंड जितना प्यार आपने वो रामायण को दिया, ये भी रामायण को दीजिए। जय सिया राम, जय श्री राम। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह कहीं कछु नाही। संत तुलसीदास जी कह गए हैं कि जग में जितने भी श्री राम के उपासक हैं, उन्हें श्री राम कथा से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। रामायण के जिक्र जितनी बार किया जाता है उतनी बार उसके कैरेक्टर्स, उनका जिक्र उससे भी ज़्यादा बार किया जाता है। अगर रामायण की बात की जाए जो 1987 में आई थी, अब स्टार कास्ट का चयन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहा होगा। मन में क्या चल रहा था? बहुत मुश्किल कार्य था ये करना, क्योंकि वो जो छवि है रामायण की वो अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। दीपिका जी एंड अरुण गोविल एंड सुनील लहरी एज लक्ष्मण। तो हम लोग ने ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन वो रामायण से लिया। एक जो जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे अरुण गोविल जी की जो एक मुस्कान थी, वो अपने मुस्कुराहट से सारा कुछ कन्वे कर लेते थे। तो हम लोग ने फील थोड़ा वहाँ से लेके बहुत एक्सटेंसिव कास्टिंग की। ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए हम लोग ने लाखों प्रोफाइल्स रिजेक्ट की। ये ऑलमोस्ट हम लोग लग रहा था कि हमें राम जी, सीता एंड लक्ष्मण मिलने ही नहीं वाले हैं। बट आई थिंक अपनी मेहनत फल लाई है, और जो हमें कास्टिंग मिली है एंड हर किरदार जो अपनी रामायण में है, वी आर वेरी प्राउड। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आईटी सेक्टर में काम करने वाले पवन शर्मा काकभूषुंडी रामायण के सेट्स पर कैसे पहुंचे? कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो वो बात मेरे को लगता है कि वो यहाँ साबित हो गई मेरे लिए। मेरे पास मेरे फ्रेंड हैं दिल्ली के अंदर, मनोज जी, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि पवन एक शो है रामायण, उन्होंने बोला कास्टिंग कर रहे हैं वो लोग, तो अगर यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट रहा है, थिएटर और एक्टिंग तूने करी है, तो एक बार उनसे बात कर ले। तो उनके कोई कोऑर्डिनेटर थे करण, उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आर यू इंटरेस्टेड? मतलब यस। बोला क्या करोगे? अब उन्होंने लिबर्टी दी, क्या करोगे? तो मेरे अंदर से निकला राम जी। मैंने उनको बोला कि राम जी करूँगा। ओके, हम आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं। प्रोडक्शन से स्क्रिप्ट आया मेरे पास। प्रोडक्शन को फिर मैंने ऑडिशन करके दिया वहाँ पे। तो उनको आई डोंट नो क्या चीज़ पसंद आई। मेरा काम था कर्म करना। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ के अंदर कि मैंने म्यूज़िक से स्टार्ट करा, और म्यूज़िक में जब गुरुजी रियाज कराते हैं तो ओम का उच्चारण करवाते हैं या फिर आपका मुंह खुलाते हैं आ करके। तो आ का अर्थ होता है विष्णु जी वैसे, और दूसरा है विष्णु जी का ही रूप राम जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे शुरुआत में ही ओम या राम जी का उच्चारण करवाया। तो वो मैंने कंटिन्यू, स्टिल मैं अभी भी साधता हूँ ओम या फिर राम जी को ही। तो हो सकता है तो वो साधना फली हो या सागर परिवार की कृपा रही हो। कहते हैं कि सीता के बिना राम अधूरे, राम के बिना सीता अधूरी। सीता यानी कि हमारी वैभवी है। आप हमें बताएं कि आपने कभी सोचा था कि सीता का किरदार आपको निभाने का मौका मिलेगा? सबको पता है लॉकडाउन के टाइम पे रामायण चल रही थी रामानंद सागर जी की, एंड हर किसी की तरह आई वाज एक्साइटेड बिकॉज मैं पहली बार देख रही थी। मेरे पेरेंट्स तो एक्साइटेड थे टू वॉच इट अगेन, एंड आई वाज आल्सो एक्साइटेड टू सी। एंड काफ़ी टाइम हो गया था, एंड मैं ऐसे ही बैठे बैठे आई वाज जस्ट टेलिंग टू माई पेरेंट्स कि
पापा अगर रामानंद सागर जी वापस रामायण बनाएंगे ना तो मुझे सीता माता प्ले करना है। तो पापा कहते बेटा ये हो गया, इट्स देयर लाइक बहुत हमारे टाइम की बहुत ऐसी एक वंस इन अ वाइल है, ये मुझे नहीं लगता वापस होगी बिकॉज इट्स सच अ बिग लेगेसी एंड एवरीथिंग। सो आई एम लाइक हाँ बट अगर कभी हुआ तो आई होप मैं इन्हीं की प्रोडक्शन में इन्हीं की ही लिए मतलब सीता माता का किरदार निभाऊँ। सो देयर लाइक ठीक है देखते अगर होगा तो ठीक है। एंड then a year later only I did one show with Shiv sir, जय माँ वैष्णो देवी, एंड उसमें मुझे छोटा सा लक्ष्मी माता का किरदार निभाने को मिला एंड छोटी सी था मतलब सीता माता का। अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ पुत्री। अभी तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर रत्नागिरी के राजा रत्नाकर के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स पता चला कास्टिंग हो रही है रामायण की एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड। एंड मैं जस्ट सोच ही रही थी कि मैं मैसेज करूँ कैन आई गिव द ऑडिशन फॉर इट, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अक्षय एंड ही सेड कि प्रेम सर एंड शिव सर वुड लाइक टू मीट यू। मैंने बोला ओके फाइन, एंड देन मैं अगले दिन ऑफिस पहुंची, आई सॉ शिव सर, प्रेम सर, एंड आई सैट डाउन विद माई मदर। प्रेम सर ने मुझे उसी समय साइन किया एंड आई वाज लाइक विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट एनी मॉक शूट, एंड मैं बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि आई वाज कास्टेड एंड आई एम इन द शो। एंड देन उसके बाद की ये मेरी जर्नी शुरू हुई एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शिव सर। But your casting was done by Dad. या प्रेम सर Because I remember हम लोग Sunil Lehri who was playing Lakshman in Ramayan, he was helping us with the casting. तो we were so confused. तो we in our office we have a conference room, तो वहाँ पे हम लोग ने final options ready किए and I said dad आप आके बैठो and see this, and Dad came and we showed him she's Sita in 1 second and all our confusion went away, जो हम लोग थे। स्वामी, क्या हुआ सीते? स्वामी इधर आइए, शीघ्र आइए। वो देखिए, अरे कहाँ गया वो? यही तो था वो। देवेश, लक्ष्मण सबके प्रिय लक्ष्मण। ऐसे में आपको जब लक्ष्मण का किरदार दिया गया, लक्ष्मण का किरदार मिलने के पीछे की कहानी आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सारी रामायण बनी है और हमारे से पहले एक और रामायण बन रही थी, तो उसमें मुझे लक्ष्मण जी के लिए ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था कि लुक टेस्ट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी, एंड बाय द टाइम एक फ़िल्म का भी चल रहा था और शूट डेट्स दोनों की मतलब ऐसा थे कि आज ही इन्हीं की और आज ही इन्हीं की है, तो दोनों में से एक जगह तो हाँ बोलना था। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, कौन मना करेगा रामायण करने से। बचपन से ऑनेस्टली मतलब मैं जब छोटा था नानी के घर जाता था, नानी से कहानियाँ सुनता था, रामायण की बहुत, महाभारत की बहुत कहानियाँ सुनाई हैं उन्होंने, तो मैं शायद मेरी अपब्रिंगिंग्स के अंदर ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा मतलब मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर कि अगर फिल्म करूँगा तो क्राफ्ट इम्प्रूव होगा मेरा, और अगर मैं रामायण करूँगा तो मतलब शायद एक लेगेसी है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और रामानंद सागर जी की रामायण मैंने पहले ही देखी है, तो मैंने कहा मैं चाहूँगा कि ये भी करूँ। तो वो बहुत असमंजस में था मैं कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, फाइनल कॉल नहीं आ रहा है कहीं से। तो मैं मंदिर गया, मैंने कहा महादेव बहुत हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे प्रोजेक्ट आ रहे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है ज़िंदगी में चल के आ रहा है। 2014 में आया था, काम करते करते यहाँ पहुँचा हूँ, अब ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो जो आपको मेरे लिए उचित लगे आप प्लीज़ मुझे वो दे दो। आई थिंक मेरा घर मंदिर से 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे है। मैं घर गया हूँ, लॉक खोला है, अंदर गया हूँ, और मुझे कास्टिंग से वहाँ वाली जो रामायण थी उसे कॉल आता है और बोलते हैं कि आपकी डेट्स फ्री हैं, हम आगे कुछ देखेंगे। एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी रिजल्ट, वो भी ऐसा। चलो ठीक है, मैंने डायरेक्टर को, मेरे फिल्म वालों को कॉल किया कि सर मैं रेडी हूँ फिल्म करने के लिए। कहते हैं अचानक से? कि सर ज़िंदगी में अचानक ही चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो कि ठीक है। मॉर्निंग उठता हूँ नेक्स्ट डे और मुझे मेरे डायरेक्टर के, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका कॉल आता है कि यार हम जिस कैरेक्टर के लिए तेरे को देख रहे थे वो कैरेक्टर हम नहीं दे पाएंगे, एक्चुअली प्रोड्यूसर किसी और को देख रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, ज़िंदगी में तो चल ही रहा है, लाइफ में कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बोल के फ़ोन काटने लगा। तो पूरी बात तो सुन, हम बेसिकली हीरो के लिए देख रहे हैं तेरे को, तू करेगा क्या, क्योंकि बजट सेम है। अब मैं रात को बोल के आया, भगवान जो अच्छा हो मेरे लिए मुझे वो दे देना। तो रामायण से वहाँ से हटा के
फिल्म के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर से आपने लीड दे दिया और वो फिल्म स्टार्ट हो गई। शूटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ भावना जी जो मेरे को एक्टर थे वो मुझे मिले और वो मुझे बोलते कहीं तो तुझे देखा है। तो मैं एक शो कर रहा था राधा कृष्ण, तो उन्होंने मुझे उसमें देखा था, तो कहते तेरी ना माइथोलॉजिकल कुछ फ़ोटोज़ भेज, तो कुछ बनने वाला है आगे फ्यूचर में तो तेरे को बताएंगे। ठीक है, मैंने इमीडिएटली काम के लिए तो वैसे ही इतनी ज़्यादा क्रेविंग रहती है, 24 घंटे करवा लो रेडी है, तो इमीडिएट शूट के बीच में फटाफट सारी मैंने प्रोफाइल भेज दी। 6 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि रामायण बन रही है रामानंद सागर जी के यहाँ पे। तो पूरी डिटेल तो नहीं पता थी, तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो प्राइमरी कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं, तो मैंने कहा प्राइमरी मतलब राम लक्ष्मण, इसके अलावा हनुमान जी मैं कर नहीं सकता, रावण में हो नहीं सकता। तो मैंने कहा दोनों में से जो भी है, मैं कहा जो प्रभु दें रेडी। और इमीडिएटली मुझे कॉल आता है कि मतलब भावना जी ने रेकमेंड की प्रोफाइल, और वहाँ से डायरेक्टर जो हमारे जयदेव चक्रवर्ती जी हैं, तो उन्होंने कॉल किया कि देवेश वी आर लुकिंग यू एज लक्ष्मण, तो एक बार आके मिल लो। मुझे ऐसा लगता है कि रामायण बननी थी, कब बननी थी मुझे नहीं पता, रामायण बननी थी मेरे लिए बननी थी, बिकॉज वो चाहता था कि मैं लक्ष्मण करूं। सिया राम लखन वन जाए, ईश्वर हो कर भी नश्वर, संसार के नियम निभाए। आपने बहुत कुछ कल्पना की होगी काकभूषणी बनाने से पहले। इन किरदारों के अलावा भी रावण की बात की जाए, हनुमान की बात की जाए, सुग्रीव की बात की जाए, दशरथ, कैकई, इनके चयन के पीछे की कुछ कहानी? आई थिंक ये संयोग की बात है गीतिका जी, बिकॉज जैसे आपने कहा कि जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं वो लोग भी हमें ढूंढ रहे हैं। एंड इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ संदीप मोहन जो दशरथ का रोल प्ले किए हैं, वो बहुत सीनियर एक्टर है, और वो जो श्री कृष्णा सीरियल मेरे दादाजी ने बनाया था उसमें अर्जुन का किरदार वो प्ले करते थे, एंड उन्होंने बहुत सारे शोज़ वगैरह किए हैं। तो उनकी भी कास्टिंग इतनी अप्रोप्रिएट थी और वो इतने अच्छे एक्टर हैं, बिकॉज तो कुछ एक्टर्स हम लोग ने पुराने जो सागर फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे अपनी मंत्रा है, वो भी एक आंखें सीरियल अपना हुआ करता था दूरदर्शन पे, बहुत फेमस, उसमें वो रोल प्ले करती थी। तो कुछ एक्टर्स अपने पुराने जो थे उनको हम लोग ने लिया, एंड ऑफ कोर्स फिर रावण जैसे था, रावण अपना हिमाचल से बिलोंग करता है, एंड बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, एंड रावण भी अपना बहुत लोकप्रिय है, बिकॉज आजकल कलयुग चल रहा है तो रावण का ज़्यादा प्रभाव है आजकल। तो बट रावण के ना डिम्पल्स थे, तो मेरे पिताजी ने देखा एंड बोला तू डिम्पल्स वाले रावण को ले रहा है, मतलब तू क्या कर रहा है, तू क्या बना रहा है। बट हम लोग थोड़ा ब्रेक द मोल्ड करना चाहते थे, बिकॉज थोड़ा एक फ्रेशनेस भी लेके आए। तो एक वी वांटेड अ वेरी गुड लुकिंग, लाइक हाउ गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, सो वी वांटेड लाइक दैट काइंड ऑफ अ वेरी बैड बॉय बट वेरी गुड लुकिंग रावण, सो लाइक उसको उस हिसाब से कास्ट किया, एंड ऑफ कोर्स ही हैज टर्न्ड आउट टू बी ब्रिलियंट, लाइक उसने जो किरदार निभाया है मतलब बहुत लोकप्रिय है। ऐसे में आपने कहानी और संवाद को किस तरह से जोड़ा, और रिसर्च जो शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, किस तरह से काम किया गया? हम लोग ना रिसर्च पे बहुत महत्व देते हैं सागर जब कोई कुछ बनाता है, बिकॉज ये सारे जीवित भगवान हैं, और माइथोलॉजी जो है वो एक्चुअली गलत शब्द है, ये मिथोलॉजी नहीं है, इतिहास है, भारत का इतिहास है। तो ये शब्द ग्रीक माइथोलॉजी से, मिथ मतलब मिथ्या, मतलब जो घटित नहीं हुआ। अभी हम लोग नहीं उस पे जा रहे हैं कि ये घटित हुआ कि नहीं, बट वो शब्द एक तो गलत है, एंड दूसरा हम लोग जो है बहुत रिसर्च करते हैं, बिकॉज लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग एक अलग से एक फाइल रखते हैं, और फाइल में हर सीन जो हम लोग कंसीव करते हैं, हर सीन कौन से पुराण, कौन से ग्रंथ से, कौन सी रामायण से लिया गया। जैसे मैंने बोला वी रिफर टू मोर देन 350 रामायण्स, लाइक वाल्मीकि एंड तुलसी रामायण तो अपने मेन है, वो भी दोनों में से आई वुड से तुलसी रामायण हम लोग ने ज़्यादा वहाँ से लिया है, बिकॉज तुलसी रामायण में भक्ति फीलिंग ज़्यादा है, और सागर जो है वो भक्ति वाले शोज़ ज़्यादा करता है। एंड फिर ऑफ कोर्स कीर्तिबास रामायण, आध्यात्मिक रामायण है केरला में। तो ये एक काकभूषुंडी रामायण भी है,
वो रसिक संप्रदाय की है, बट वो हम लोग ने इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की है, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें लगा कि उसमें थोड़ा राम जी का जो चरित्र है वो थोड़ा उन्होंने बदला है, कि राम जी मक्खन चोर है, माखन खा रहे हैं और तो वो हमें जचा नहीं, बिकॉज हमें लगा कि राम जी थोड़े गंभीर कैरेक्टर हैं, थोड़े कृष्ण से अलग कैरेक्टर हैं। तो इसमें गीतिका जी क्या होता है ना, ये मर्यादा और ये जो फीलिंग्स हैं इनसे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, एंड वो मर्यादा में वो लक्ष्मण रेखा के अंदर आप जितनी भी लिबर्टी ले लो क्रिएटिव, बट वो लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए जी हमारे हिसाब से। जी क्योंकि जब आपकी रूपरेखा तैयार हो जाती है उसके बाद ही फिर आपकी शूटिंग होती है, सीन शूट किए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, वैभवी और पवन, कोई ऐसा सीन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? एक प्यारा सीन था जिसमें राम जी को वनवास हो जाता है एंड सीता माता कहती है कि आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ हूँ, अगर वचन लिया है तो आपके साथ मरते दम तक निभाऊंगी। एंड जब वो सीन हो रहा था एंड हम लोग ने एक दूसरे के साथ रिहर्सल्स की, फिर जब एक्चुअली टेक हुआ एंड आई रियलाइज्ड कि ये सीन कितना महत्वपूर्ण है राम जी और सीता माता के लिए। एंड उससे पता चला कि यू नो जो राम जी की वाइफ है सीता माता, उन्होंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। एंड देन देयर वाज दिस वन मोर सीन जिसमें बहुत ही प्यारा सीन है, एक्चुअली इमोशनल भी है, बट जब सीता माता कहती है राम जी को कि जाइए मेरे लिए स्वर्ण मृग लेकर आइए, That's right, right. सो वो सीन भी बहुत ही अच्छा था। एंड जब राम जी जा रहे होते हैं एंड जब वो एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं सीता माता को कि मैं जा रहा हूँ, एंड यू नो कहीं ना कहीं लाइक एज अ व्यूअर की भी ऑल्सो नो कि दिस इज़ द लास्ट टाइम जब राम जी और सीता माता एक दूसरे को मिल रहे हैं और ये लास्ट टाइम है, उसके बाद से वो लोग नहीं मिलने वाले। सो वो सीन भी मेरे लिए बहुत करीब था। एंड जैसे ही पवन जी जब आगे जा रहे थे एंड आई रिमेंबर ही टर्न्ड एंड मेरे एक्चुअल आंसू निकल रहे थे। आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज सो मच इनटू द कैरेक्टर कि मुझे वो रियल फील हो रहा था कि राम जी जा रहे हैं, और ये क्योंकि सीता माता को फील हो जाता है कि कुछ ना कुछ मैं सही जिद कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कि लाइक इज़ इट राइट कि मैं अपने पतिदेव को वहाँ पर भेज रही हूँ। सो आई थिंक ये सीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन शर्मा, क्या आप भी इत्तेफाक यस रखते हैं इस यस बात यस से? यस यस बिल्कुल। एंड दूसरी बात ये थी कि ये इस सीन के बाद अब हम जब रावण को मार देंगे उसके बाद ही मिलेंगे, तो बहुत लॉन्ग गैप आ जाएगा। तो अब किसी कैरेक्टर के साथ अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक शूट कर रहे हैं और एक मोमेंट आने वाला है आपके पास कि अब आपको अलग होना है, तो वो एक आई डोंट नो, हो सकता है कि हम तीनों आपस में जो लुक एक्सचेंज उस समय कर रहे थे तो वो उस वे में था कि लक्ष्मण व्हाट तुम्हें ध्यान रखना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सीता या वैभवी, आपको मालूम है कि अभी क्या होने वाला है, कि अब कहानी बदलने वाली यहाँ से, अब तक बहुत स्मूथली चलने वाला था। या अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है, या आज की जो जनरेशन है, बहुत सारे पॉडकास्ट भी हैं, उसमें ही बताया जा रहा है कि ऑलरेडी राम जी और सीता जी हैं, उनका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है था कि ऐसा होने वाला है, देखो अब आपको ऐसा करना है और अब आपको हाइड रखना और आपकी छाया ही रहेगी बस यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे हम देवेश, कोई एक ऐसा संवाद, डायलॉग जो आपको बेहद पसंद हो? संवाद तो देखिए बहुत सारे हैं, मतलब मेरा और भैया का संवाद है। जब वनवास हो रहा था तो मैं इनको बोलता हूँ कि आपने कुछ कहा नहीं है इस चीज़ के बारे में, और लिटरली वो सीन एक ऐसा सीन था जो मैंने और इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत लंबा, आई थिंक 18-22 मिनट का कुछ का सीन था वो, और बहुत ही इमोशनल सीन था, मतलब वेरिएशंस थे बहुत सारे। और सीन कट हो गया है, मास्टर कट हो गया है हमारा, और मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे जब इन्होंने बोल दिया कि तू जा, तेरे को अगर जाना है, तुझे अगर तू किसी के विपरीत जाएगा तो फिर मेरे शस्त्र भी उठेंगे, चाहे फिर तू भी क्यों ना हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज लक्ष्मण जी के लिए राम जी ही पूरी दुनिया है, भगवान है, सब कुछ है, दोस्त, भाई, पिता तुल्य, या फिर कह लो कि पिता ही है। तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि दशरथ जी भी अगर सामने आएंगे ना भैया आपके लिए, तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा। तो
वो कहने के बाद अगर राम जी आपको ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे से लड़ जाऊंगा, तो सोचो लक्ष्मण जी पे रियलिटी में जब ये हुआ होगा क्या बीती होगी उन पे, उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो एक संवाद हुआ था, उसके बाद में जब उससे पहले हमारा परशुराम जी, जो कि आई थिंक बहुत फेमस है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसकी कुछ लाइनें अगर आप कहें तो मैं जी। इतना क्रोध ऋषि पर, वो भी एक जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने से। ऐसी धनुरियां तो न जाने बाल्य अवस्था में हमने कितनी तोड़ी, लेकिन किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नन्हा बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाना चाहता। अपने परशु का भय किसी और को दिखाइएगा। यहां भी कोई कुंभल बतिया नहीं जो आपके स्पर्श मात्र से कुंभला जाए। कब से आप अपने परशु का भय दिखा रहे हैं और मैं भी आपको ऋषिवर समझकर आपको क्षमा करते जा रहा हूं। भूल तो मुझसे हुई है कि जो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक क्षमा करता रहा। आपके पराक्रम के बारे में तो आप स्वयं कितनी बार बखान कर चुके हैं। यदि आप कहें तो क्या मैं आपकी शौर्य गाथा सुना दूं? कि कैसे आपने एक सहस्त्रबाहु के दोष पर क्रोधित होकर अनेक क्षत्रियों का संहार किया, कैसे आपने अपने पिता का ऋण चुकाया, कैसे आपने अपनी निरपराध मां का अपने इस महान फरसे से गला काटा। बस बहुत हो गया। धनुष और वो सामने परशु का टकराव, और फिर मतलब राम जी आते हैं शांत कराते कि रुक जा, ये सब नहीं करना है, वरना क्योंकि वो शेषनाग है और उनके लिए आप होगे भगवान, आप होगे परशुराम, आप होगे कुछ भी, लेकिन मेरे लिए एक ही भगवान है और वो है श्री राम। तो मैं कुछ भी कर दूंगा चाहे कोई भी हो। शिव सर ने मेरे को बहुत बार मतलब बोला है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका रिव्यू है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पोर्ट्रेइंग लक्ष्मण जी इज अ ब्लेसिंग। शिव सागर जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज के युग में काकभुशुंडी रामायण, अनसुनी कहानियाँ, इसको देखने की आवश्यकता हमारे समाज, हमारे युवाओं को क्यों है? जो अंतर है रामायण और महाभारत में, जैसे अगर आप देखो, लोग बोलते हैं महाभारत ज़्यादा रेलेवेंट है आज की डेट में, रामायण थोड़ा रेलेवेंट नहीं है बिकॉज जो उसकी स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं। बट महाभारत में सब लोग छीनना चाहते हैं, राज्य छीनना चाहते हैं, वेयर रामायण में सब लोग देना चाहते हैं। भरत बोलते हैं नहीं तू ले ले, राम बोलते हैं नहीं तू ले ले, लक्ष्मण बोलते हैं तू ले ले, सब लोग देना चाहते हैं। और आज की जो स्थिति हुई है दुनिया में कि सब लोग टेकर्स हैं, कोई गिवर नहीं है आज की डेट में। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को देना भी सीखना चाहिए है, सिर्फ लेना नहीं सीखना चाहिए, देना भी सीखना चाहिए। वेदर आपके रिलेशन हो, वेदर आपका बिजनेस हो, वेदर आपका कुछ भी हो, बिकॉज देने से ही आपको मिलता है। दूसरी बात कि जो रामायण में जो आदर्शवादी सबको दिखाया है कि आइडियल ब्रदर, आइडियल फादर कैसे होता है, आइडियल मदर कैसे होती है, आइडियल सिस्टर कैसे होती है, ये जो सीख है ये सिर्फ रामायण में मिलती है। और राम जो है ना, राम जी बहुत एक में मतलब मैं थोड़े सिंपल कैरेक्टर है, गंभीर कैरेक्टर है, सीरियस है थोड़े। लाइक अगर आप कृष्ण भगवान को देखिए तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, उनको समझना इतना आसान नहीं है, वेरएज़ राम को समझना बहुत आसान है। आपने जितने भी दर्शक हैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर आप रामायण को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप काकभुशुंडी रामायण को डीडी नेशनल पर देख सकते हैं शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार, और दूसरे दिन इसका पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे देखा जा सकता है। इसके अलावा काकभुशुंडी रामायण, अनसुनी कथाएं आप देख सकते हैं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ हम पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे शिव सागर जी का, पवन शर्मा का, वैभवी कपूर का और देवेश शर्मा का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।